कभी तो कोई दो कौड़ी का नेता आके हमारे पूर्वजों पे उंगली उठा के चलता बनता है। स्वर्ण समाज लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। लगाओ आप आरक्षण, लाओ यूजीसी, लगाओ SC ST, लेकिन हमारे रजवाड़े हमें वापस करो, हमारे किले हमें वापस करो। टारगेट होता है वो स्वर्ण समाज होता है। एक राजपूत 100 पे भारी होता है और यहाँ पे तो फिर भी 100 प्लस बैठे हुए हैं। हमें दबाने के लिए बार बार कोई ना कोई कानून बनाना पड़ता है। एक और बार फिर हम लड़ने को तैयार हैं। मुझे गर्व है इस बात पे कि इस देश की सरकारों को हमें दबाने के लिए बार बार कोई ना कोई कानून बनाना पड़ता है। मुझे गर्व है इस बात पे कि इन क्षत्रियों को दबाने के लिए, इन स्वर्ण समाज को दबाने के लिए कभी आरक्षण से मारते, कभी SC ST से मारते और फिर भी ये लोग डरते नहीं तो इन्हें यूजीसी की मार से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भूल गए कि अब समय कोई और है, अब समय बदल चुका है, अब क्षत्रिय जाग चुका है। अगर नहीं जागेगा तो इन क्षत्रियों को, सोए हुए राजपूतों को जगाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मेरे समाज में ना जाने ऐसे कितने योद्धा रण पे उतर चुके हैं जो इनको जगा के छोड़ेंगे। और गर्व है इस बात पे कि 60-84 में आज कमी है ऐसे ही, लेकिन इस बात का गर्व है कि एक राजपूत 100 पे भारी होता है और यहाँ पे तो फिर भी 100 प्लस बैठे हुए हैं। आपकी तालियों में, आपके जोर में वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए कि इन लोगों को लगना चाहिए कि ये जितने भी बैठे ये लाठी को भी मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। अगर डर नहीं किस बात का, अगर डरते तो हमारे पूर्वज नहीं लड़ते, अगर डरते तो हमारी माताएं जोहर नहीं करती, अगर डरते तो वो 15-16 साल के बच्चे रणभूमि में नहीं लड़ते। हमें गर्व इस बात का कि हम वो सनातनी हैं, वो क्षत्रिय हैं। मैं बात करता हूं यूजीसी की। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, लोग बोलते हैं कि हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार। एक सरकार आती है वो मुसलमानों की वोट बैंक बनाती है और जीत जाती है, फिर दूसरी सरकार सोचती है जी अब हम कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने हिंदुओं का पत्ता उठाया और आगे बढ़ गए कि हिंदू 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 हिंदू। एक बात मुझे बताओ, जो हमारे ऊपर SC ST लगाते हैं क्या वो हिंदू नहीं? जो हमारे ऊपर ये यूजीसी वाला कानून थोपा जाएगा क्या वो हिंदू नहीं? क्या स्वर्ण समाज ही हिंदू है? क्या वो देवी देवताओं की जो मंदिरों को बचाते चले आए ब्राह्मण, क्या वो तलवारों से दम पे बचाते हुए मंदिरों को चले आते क्षत्रिय, क्या सिर्फ यही तो लोग बचे हिंदू, बाकी और सब कौन है? हमें कभी आरक्षण से मार देते हो। अरे मुझे ये चीज बताओ, अरे 513 में 565 में से 513 रियासतें हम क्षत्रियों ने दान में दी थी। मैं कहता हूं लगाओ आप आरक्षण, लाओ यूजीसी, लगाओ SC ST, लेकिन हमारे रजवाड़े हमें वापस करो, हमारे किले हमें वापस करो, हमारी वो जमीन वापस करो। अरे रहने के लिए जगह नहीं बचेगी तुम लोगों पे। अरे गर्व है इस बात पे कि आज भी जो सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है वो कोई ना कोई जगह हमारे किसी ना किसी पूर्वज ने दान में दियो, चाहे वो गांव का सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो। यह राजपूतों की जमीनों पे बनी हुई है और आज हमें दबाने की कोशिश करी जा रही है इस देश के अंदर। और दुख इस बात का है कि फिर भी ये समाज समझने को तैयार नहीं। दुख इस बात का है कि आप लोग जागने को तैयार नहीं। अरे सोचो, आपकी पीढ़ियों का तो कट गया। कभी हम हजारों बीघाओं के जोता हुआ करते थे, हजारों से फिर 1000 पे आ गए, फिर 100 बीघा पे आ गए। अब कहीं पे 50 बीघा रह गया तो कहीं पे 5 बीघा रह रही है, और कहीं के अगर 5 बीघा 2 बालक हो गए तो 2.5 बीघा, और वाकई भी हो गए तो तुम पे कुछ भी ना है। नौकरियां नहीं है तुम्हारे लिए, जमीनें बची नहीं तुम्हारे पास, अब भी सोए बैठे रहो। गलियों में निकलते हो मूंछों पे ताम मार के हम राजपूत है, ठाकुर है, ठाकुर है। अरे सोचो जब तुम्हारे ऊपर SC ST लग जाती है तो वही ठाकुर साहब की मोच नीचे आ जाती है। वो कारण कि हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं, कारण हमने एक दूसरे को बढ़ावा नहीं दिया, कारण कि हमने अपने उठते हुए को दबाया। अरे मदद करनी है तो हर उस आदमी की करो जो समाज के लिए दिन रात लड़ा है। मदद करो तो हर उस नेता की करो जो समाज की आवाज उठाता है, ना कि उन नेताओं की कि यहाँ पे आते हैं इलेक्शन के दौरान और कहते हैं जी मैं तो राजपूत समाज के लिए ये कर गया वो कर गया, और वोट लेने के बाद में भूल जाते हैं कौन समाज, कैसा समाज, किसका समाज। उनको सपोर्ट करो जो तुम्हारे लिए लड़ते आ रहे हैं, उनको नेता बनाओ जो तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं। यूजीसी, मुझे एक चीज बताओ, इस देश के अंदर कोई ऐसी आज तक सरकार आई है क्या जो कभी भी किसी भी मुसलमान के लिए कानून लेकर आई हो? कानून आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए, और उस हिंदू में भी सबसे ज्यादा जो टारगेट होता है वो
स्वर्ण समाज होता है, स्वर्णों को दबाने के लिए सारे के सारे कानून बनाए जाते हैं। आखिर क्यों, किस लिए? अरे क्या इसीलिए गौरव बादल लड़े थे? क्या इसीलिए अनंत तोमर लड़े थे? क्या इसीलिए राणा सांगा लड़े थे? क्या इसीलिए महाराणा प्रताप लड़े थे कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को इस तरीके से इस देश के अंदर परेशान किया जाए? हर साल 6 महीने नहीं गुजरते, कभी तो कोई 2 कौड़ी का नेता आके हमारे पूर्वजों पर उंगली उठा के चलता बनता है और इस देश की सरकारें सोई रहती है, तो कभी हमारे ऊपर कोई ना कोई केस थोप दिए जाते हैं। आखिर क्यों? और फिर भी हम लोग ये बातें समझते नहीं, आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं। अरे जागो, लड़ो अपने लिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्यों कि नौकरियां बची नहीं। अब यूजीसी में एक बात बताओ, आखिर किसके बच्चों को परेशानियां नहीं होगी? अरे स्कूल, हमारे हिंदुस्तान के स्कूलों की एक खासियत होती है कि उनको एक ड्रेस बना के दी जाती है। हर स्कूल की एक ड्रेस होती है। उस ड्रेस का मतलब यह होता है कि जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उस ड्रेस से सेम कपड़ा पहनते हैं, ताकि उनकी गरीबी अमीरी का पता ना चले, उनके काम धंधे का पता ना चले, उनकी जात पात का पता ना चले। इसलिए स्कूलों से एक ड्रेस बना के दी जाती है। आज उस ड्रेस को तो छोड़ो, उसी स्कूल के अंदर यूजीसी का कानून, अरे वो फर्जी मुकदमों पे ना जाने हमारे कितने भाई आज भी SC/ST में जेल काट रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि यूजीसी के मामले में हमारे बच्चे नहीं परेशान हुए डोलेंगे? अरे आने वाली पीढ़ियों को दबाने का काम कर रहे हो। जो होनहार बच्चे आरक्षण की मार से, हमारे वर्ग के बच्चे 99% लेकर आते, फिर भी उनको नौकरियां नहीं, बड़े कॉलेजों में उनको एडमिशन नहीं, बड़े स्कूलों में उनको एडमिशन नहीं, और एक वर्ग के बच्चे 40% लेकर आते, फिर भी उनको सरकारी नौकरियां मिलती हैं, उनको हर तरीके से सरकारी छूटें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं तो समाज का उत्थान यहीं पे जाकर रोक दिया, और अब यूजीसी लाके भी हमारे समाज को दबाया जा रहा है। आप लोगों को जागना होगा, आप लोगों को लड़ना होगा, आप लोगों को घर से निकलना होगा, छातियों को अड़ाना होगा। अरे हम भाई वो मार्शल कौम है कि जिनकी पसीने की बूंद भी धरती पर गिर जाती थी तो रण क्षेत्र के अंदर धरती को फाड़ देती थी। हम उन्हीं की औलाद हैं, हमारे आज भी भुजाओं में वही खून दौड़ता है। हम किसी से नहीं डरते, चाहे शासन हो या प्रशासन हो। अगर बात मान सम्मान स्वाभिमान हिंदुस्तान और समाज पे आएगी तो ये स्वर्ण समाज लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। बाकी बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत ठेस है दिल के अंदर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बार फिर से आप लोग अपने जयकारों के साथ इनके कानों को बंद करवा दो। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं और जो यहाँ भारत माता से प्यार करता है, जो मानता है कि हाँ इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो मानता है कि पंडितों ने धर्म को बचाया, जो मानता है कि पंडितों ने शास्त्रों को बचाया, जो मानता है कि राजपूतों के बच्चों ने भी गर्दनें कटवाई थी स्वाभिमान के लिए, वो मेरे साथ एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की